Good morning, students. Convex versus concave lens and their image formation. क्या आपको पता है हम लाइट को मोड़ सकते हैं और ये काम लेंस करता है. लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कैन बेंड लाइट. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो मुड़ जाती है और बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहा जाता है. हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जब दो स्फेरिकल पार्ट्स को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है. सिमिलरली अगर उल्टे तरीके से जोड़ दें तो वो कॉन्केव लेंस बन जाता है. चलिए आइए कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो इमेज बनाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले इसकी शेप को देखते हैं. कॉन्वेक्स लेंस ये आप देख सकते हैं, ये अगर दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस जो कि बीच में से हमें एक मोटा दिखाई देता है और एजिस में से हम देखते हैं कि एट द एजिस इट इज थिन. और ये लाइट है, स्लिट में से लाइट एंटर कर रही है और जब इससे आर पार जाती है लेंस से तो कुछ इस तरीके से आप देखिए मुड़ रही है अंदर की तरफ, जिसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है जो कि लाइट को अंदर की तरफ मोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है. और ये बीच में से मोटा होता है और एजिस में ये पतला होता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्वेक्स लेंस की. अब चलते चलते कॉन्केव लेंस को भी समझ लेते हैं. कॉन्केव लेंस बीच में से आप देख सकते हैं पतला है और एजिस पर ये मोटा है. अब लाइट का देखें, लाइट को किस तरीके से ये लाइट के सामने बिहेव करता है. जब लाइट ये स्लिट में से पास होते हुए इसके अंदर जाती है तो आप देखेंगे लाइट की रेज फैल जा रही हैं. फैलने मतलब डाइवर्ज हो रही हैं. तो एक तरह से ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है. और ये थिन इन द मिडल जो कि हम देख सकते हैं बीच में से ये पतला है और एजिस पर ये मोटा है. तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस वाइल कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस क्या, जो कि कन्वर्ज कर देता है लाइट को. जब लाइट आती है उसको आपस में मोड़ एक दूसरे के पास ले आता है, उसे कन्वर्जिंग बोलते हैं. तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के स्टेप्स को समझ लेते हैं. ये आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है और ये बीच में से जो लाइन पास होती है इसके बीच को सेंटर से, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है. और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. जो कि यही चीज कॉन्केव लेंस में भी होगी, लेकिन हम इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल के फॉर्म में समझ लेते हैं. अब हमने स्केल लेके आए. स्केल का इसलिए जरूरत पड़ी कि एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमें डिफाइन करना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह से सेंटर होता है स्फेरिकल, जो दो स्फेयर्स हम जोड़ के बनाते हैं उनका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. तो लेट्स से मैंने 2 सेंटीमीटर पर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने फोकस बना दिया और दूसरा फोकस इज सेम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2 हो गया. और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है. सो दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर, पार्ट ऑफ द स्फीयर, spherical glass, and another is, this is center of curvature for this part of the spherical glass. Two spherical glasses are joined in this manner become a convex lens. अब आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर है. तो उधर से जो लाइट का सोर्स है, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के जो आएगी बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ इस तरीके से हमें आती हुई दिखाई देगी. और जब ये कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी या उसके अंदर एंटर करेगी तो इट विल कन्वर्ज और ये फोकस से पास करती हुई हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. ये आप देख सकते हैं इस तरीके से. सो व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये बेंड होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद फोकस से पास करेंगी. तो यहां पे हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी. और इमेज कैसी होगी, इट विल बी एट द फोकस, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट इमेज होगी. बहुत छोटी इमेज हमें देखने को मिलेगी. अब आगे बढ़ते हैं.
ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। पहले इंफिनिटी पे था, अब हमने इसको पीछे रख दिया। लच्छे यहाँ पे हम रख देते हैं। अब ऑब्जेक्ट से टकरा के रोशनी कुछ इस तरीके से जाएगी। फर्स्ट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और ये जब इससे पास करेगी तो फोकस से निकलती हुई हमें इस तरीके से दिखाई देगी। When the light ray is parallel to the convex lens, तो वो टकराने के बाद, उससे पास होने के बाद वो फोकस से पास होती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना बेंड हुए, क्योंकि वो 90 डिग्री पे ही टकरा रही है। ये आप देख सकते हैं। और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो वहीं पर इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दिस रेड कलर की इमेज है। और ये इमेज कैसी बनी है? ऑब्वियसली उल्टी दिख रही है मुझे, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज इज इन्वर्टेड और लेंस के दूसरी साइड पे बनी है। और कंपैरेटिवली ये छोटी दिख रही है मुझे, और ये रियल इमेज है। तो ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। बिटवीन एफ एंड 2f, यस ऑब्वियसली एफ और 2f के बीच में बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉल है। अब एक और केस लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट 2f पर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रख दी। इसमें भी यही फिनोमिना होगा। एक रे ऑफ लाइट, एक्चुअली वी नीड रे ऑफ लाइट तो इनफिनाइट्स होती हैं, लेकिन हम में सिर्फ दो रे ऑफ लाइट चाहिए होती है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल और एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, तो हमारे लिए इमेज बनाना आसान हो जाता है। सो वी नीड एटलीस्ट टू रे ऑफ लाइट टू फॉर्म एन इमेज। तो एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी और ये लेंस से, मैंने बोला था जब भी रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास करती हुई कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधा बिना बेंड हुए पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लेंस, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बनेगी। और आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बनी? 2f पे बनी। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, लेंस के दूसरी तरफ बनेगी। और आप देख सकते हैं उल्टी है और सेम साइज की है, सो इट विल बी रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट 2f। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन f एंड 2f, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दी कुछ इस तरीके से, उस केस में क्या इमेज बनेगी उसको भी समझ लेते हैं। दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे गई जो कि मुड़ के फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई कुछ इस तरीके से टकराएगी और इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। और ये इमेज देखने में कैसी है? उल्टी है ऑब्वियसली, और बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, रियल, inverted, enlarged, and beyond 2f. So these are the characteristics of the image formed when the object is placed between f and 2f. Beyond 2f, real है, inverted है और large in size. और आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट f। कुछ इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को रखा। वन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट से टकरा के पैरेलल होती हुई जाएगी और फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और आप देख सकते हैं ये दोनों रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास कर रही है और जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब दे विल नेवर मीट। और जहां पे मिलेगी, कहां पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे हमें एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। एट इन्फिनिटी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। और आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ से आगे लेके जाते हैं, बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में रखते हैं एफ, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रख दिया। अब देखिए क्या होगा। अब आप देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मुड़ी और फोकस से पास हुई, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ऐसे निकल गई। तो आप देखेंगे ये दोनों रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और जो फोकस से पास हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही, मतलब फैलती जा रही। तो इसका मतलब तो ये हुआ, आप इसको जितना भी लंबा खींचते जाओगे ये कभी मिलेंगे नहीं, फैलते जाएंगे। तो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? इसका क्या करना है? हमें इन रे को, रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ रिट्रेस करना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और दूसरी रे को भी पीछे
लेके रिट्रेस करना, ये देखिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमें इमेज दिखेगी कुछ ऐसी, एंड लास्ट बियॉन्ड 2f और इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज हमें देखने को मिलेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो these are the characteristics of the image beyond 2f, same side of the lens, virtual, erect and enlarged। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं, बिटवीन f और o ही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ा और करीब लेके जाते हैं, कुछ इस तरीके से थोड़ा और करीब लेके चले गए। उस केस में क्या होगा, देखिए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फिर फोकस से पास हुई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब यहाँ पे जितना हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के पास लेते जा रहे हैं, उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे डाइवर्ज और होती जा रही है, मतलब और फैल रही है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे तो इमेज नहीं बनने वाली, अदर साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस पे बनने वाली है। तो उसके लिए हमें रीट्रेस करना पड़ेगा फिर से कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगी। इस केस में इंटरसेक्शन हमें 2f और f के बीच में देखने को मिला। तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f एंड 2f, ऑब्वियसली बड़ी होगी, f और 2f के बीच में होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, सेम साइड ऑफ द लेंस होगी। तो जब ऑब्जेक्ट f और o के बीच में होता है तब इमेज वर्चुअल बनती है, लार्ज बनती है, और f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी हो सकती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी पास है ऑप्टिकल सेंटर के। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के ज्यादा पास होगी तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पास होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। सो ये हमने सीखा कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। अगर इंफिनिटी पे होगा इमेज भी फोकस पे बनेगी, उसकी नेचर आप ये रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इमेज, मैं आपको ये सब समराइज करके ये आपके सामने है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, विच वी ऑलरेडी हैव लर्नड और देखा हमने। सो ये आपके सामने पूरा स्क्रीन है, इसको आप पॉज करके राइट डाउन या नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कॉन्केव लेंस को। जो इमेज फॉर्मेशन के जो प्रिंसिपल हैं दैट विल रिमेन द सेम, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर कर्वेचर, दोनों साइड्स पे। इसमें स्फेरिकल लेंसेज जो हैं दो हिस्सों को उल्टा जोड़ दिया जाता है तो कॉन्केव लेंस बन जाता है। चलिए इसकी इमेज फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो जो उधर से जो रे टकरा के आती हैं, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही होती है, दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है तो सब कुछ पैरेलल आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उस केस में इमेज कुछ किस तरीके से बनेगी, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से होती हुई और कुछ इस तरीके से बाहर फैल जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेस फैल जाएंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमें कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रे आगे जाती जाएंगी, फैलती जाएंगी। तो हमें इसे पीछे रिट्रेस करना पड़ेगा। जब रिट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी एट द फोकस। जो ये रेस हमने पीछे रिट्रेस की तो ये फोकस पे जाके मीट हुई। फोकस पे हमें बहुत छोटी इमेज देखने को मिलेगी, वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है, और इरेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एट एफ, वर्चुअली, हाईली डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब आगे बढ़ते हैं बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f कुछ इस तरीके से रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। उस केस में इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि डाइवर्ज फैल जाएगी और उसको पीछे रिट्रेस करेंगे, फोकस से पास होती हुई हमें दिखाई देगी। एक ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिल्कुल सीधी बिना बेंड हुए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इस लेंस के सरफेस के। और अब इमेज कैसे बनेगी, बिकॉज ये तो फैल रही है रेज, तो हमें पीछे की तरफ रिट्रेस करना पड़ेगा। और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें इमेज देखने को मिलेगी। सो दिस इज द इमेज। कैसी इमेज है, छोटी है, वर्चुअल इरेक्ट है, और बिटवीन एफ एंड ओ है। So this is small, virtual, erect between F and O and on the same side of the lens. अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं। उस केस में भी मैंने इमेज फॉर्मेशन आपके सामने डायरेक्ट बना के दे दी है। f और o के बीच में बनेगी स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट बिटवीन f and o and on the same side of the lens।
थोड़ा और आगे लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, ट्रू एफ दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं। उस केस में भी हम देखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनी है। हालांकि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाती जा रही है, हल्की सी बड़ी भी होती जा रही है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी स्मॉल, इट इज स्मॉल कंपेयर टू दैट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए, फोकस पे रखा। उस केस में भी हमने देखा छोटी इमेज बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और एफ एंड ओ के बीच में है। थोड़ा और आगे लेके गए, ऑब्जेक्ट को हमने एफ और ओ के बीच में रखा। उस केस में भी हमने देखा जो इमेज है वो एफ और ओ के बीच में ही बनी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो कॉन्केव लेंस में हमें अगर देखा जाए, जो इमेज है एफ और ओ के बीच में बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, छोटी बन रही है। और दूसरा केस ये है जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है। तो जो इमेज है कॉन्केव लेंस के केस में वो एफ पे बनती है या एफ और ओ के बीच में बनती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। जो इमेज है कॉन्केव लेंस के केस में या तो वो एफ में बनती है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बाकी उसके बाद वो एफ और ओ के बीच में ही बनती है और हमेशा वर्चुअल ही बनती है। तो ये आपके सामने इमेज फॉर्मेशन की समरी हमने लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप में यूज होता है छोटी चीजों को देखने के लिए। ये कॉन माइक्रोस्कोप का जो लेंस है, माइक्रोस्कोपिक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बिल्कुल पास में इस तरीके से ले आ जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आ जाए, जिससे हमें उसकी इमेज दिखाई देने लग जाए। टेलीस्कोप में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। देखिए फार साइटेडनेस क्या होती है? फार साइटेडनेस में जो इमेज है, जब लाइट, इमेज कैसे बनती है? जब लाइट, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है तो लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है और वो मुड़ जाती है और रेटिना पे बनती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में या फार साइटेडनेस में जो इमेज है वो मायोपिया, वो रेटिना पे नहीं बनती, वो रेटिना से बाहर, आउटसाइड द रेटिना, आप देख सकते हैं, अवे फ्रॉम रेटिना बनती है। तो इस केस में जो इंसान है उसको पास का साफ तरीके से नहीं दिखाई देता। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, ये जो अवे फ्रॉम रेटिना बनी है उसको हमें थोड़ा और कन्वर्ज करना पड़ेगा ताकि रेटिना पे बने। तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस मैंने आंखों के आगे लगा दिया। अब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आएंगी, ये कॉन्वेक्स लेंस इनको थोड़ा और मोड़ देगा और ये फिर दूसरे कॉन्वेक्स लेंस से जाएंगी, पास होती और थोड़ा मुड़ जाएंगी। तो जिससे होगा क्या, ये रेटिना पे इंटरसेक्ट करेंगे और रेटिना पे हमें इमेज दिखाएगी, देखने को मिलेगी और जिस इंसान ने कॉन्वेक्स लेंस लगाया होगा उसको ठीक से दिखाई दिया जाएगा। तो दिस इज यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। कॉन्वेक्स लेंस फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में मदद करते हैं जिनको पास का साइड एंगल से दिखाई नहीं देता। अब कुछ एप्लीकेशंस कॉनकेव लेंस की भी समझ लेते हैं। फ्लैश लाइट्स में यूज होता है कॉनकेव लेंस, जैसे जो टॉर्च है, अगर आप टॉर्च को देखेंगे तो उससे जो रोशनी निकलती है वो फैल जाती है ताकि हमें वाइडर व्यू देखने को मिले। और बाइनोकुलर्स में यूज होता है, जो आईपीस लेंस होता है बाइनोकुलर्स का, उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। करेक्टिंग मायोपिया यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। अभी हमने फार साइटेडनेस देखा, नियर साइटेडनेस में क्या होता है, जब जो रे ऑफ लाइट है आई के कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हुई रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है, जिससे जो इंसान को ये प्रॉब्लम है, उसको डिफेक्ट है, उसको दूर का सही ढंग से नहीं दिखाई देता। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए पहले ही ये कन्वर्ज हो गई तो हमें इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा फैला देना पड़ेगा जिससे वो रेटिना पे बने। तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस देखिए कुछ इस तरीके से रे ऑफ लाइट गई और रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी कॉनकेव लेंस से, जो कि हमने आंखों के आगे लगाया, तो थोड़ा डाइवर्ज कर देगी, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद ये रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे पास होगा, जो कि इसे कन्वर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो रेटिना पे होगा और हमें एक राइट इमेज देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से जो इंसान जिसको ये डिफेक्ट है उसको दूर की इमेज सही दिखाई देगी। तो कॉनकेव लेंस जिनको दूर देखने में प्रॉब्लम होती है उसमें कॉनकेव लेंस यूज होते हैं टू करेक्ट मायोपिया।
तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सब हमने सीखा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।